आज का टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोजेनी, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूरा चलेगा। एम्ब्रियोजेनी, इट रेफर्स टू द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो शुरुआत में कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो बोलो, एम्ब्रायो बोलो, आपको जो अच्छा लगे वो, बात समझ में आना चाहिए। इट रेफर्स to the early stage of embryo development। कब से बनना शुरू होता है? द एम्ब्रियो डेवलपमेंट starts with the fertilized egg। जब एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका हो, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, उसमें पहले जाइगोट, उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, जाइगोट से शुरू करना है। देन passes through the two-celled stage, इसके बाद फोर सेल्ड स्टेज। साथ के साथ लर्न करते रहना है, याद हो जाएगा। उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, से बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड स्टेज आ जाएगी। एंड फाइनली द मैच्योर एम्ब्रियो। इन स्टेजेस से हमको गुजारना है। देखते हैं कैसे। यानी सबसे पहले आपके पास जाइगोट होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, जिससे प्रो एम्ब्रियो बनेगा, टू सेल्ड फोर सेल्ड वाला। ठीक है, जिससे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, जिससे हार्ट शेप्ड बनेगा, और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। किस स्टेजेस से गुजर के हो रहा होगा? सबसे पहले ये आपके सामने आ गया जाइगोट। जाइगोट से डिवीजन हुआ, दो सेल बनी। डिवीजन होने से
ऊपर वाली बेसल सेल है, नीचे वाली टर्मिनल सेल है। इसमें फिर से डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई। ये बेसल हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली सेल में डिवीजन होना शुरू हुआ, और ये ऐसे करके कट गया। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बनते चले गए। अब क्या होगा, एक और डिवीजन होगा। ये बेसल सेल है, ये टर्मिनल के बीच में जो सेल्स हैं इनमें डिवीजन हो रहा है। ये गर्दन सी बन गई, ये नीचे बड़ा सा हिस्सा, और इसमें ऐसे करके एक, फिर दूसरा, और एक ऐसे डिवीजन। सब में न्यूक्लियस दिखाया आपने। इस पूरी जो गर्दन बनी, नेक बनी, इसको आपने सस्पेंसर नाम दिया। ये बेसल सेल ऊपर थी, और ये जो नीचे बड़ा सा गोला बन गया है, यही प्रो एम्ब्रियो है। इस प्रो एम्ब्रियो में और डिवीजन होंगे, इसे ग्लोबुलर बनाएंगे। ये ऊपर वाली सेल, ये छोटी छोटी कई सारी सस्पेंसर की सेल, ये नीचे ऐसे हो ही चुका था आपके सामने। अब इसमें एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे बन गया बॉल। इसीलिए इसका नाम दिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अभी डिवीजन रुका नहीं, डिवीजन अभी आगे चल रहा है। ये देखिए, ये इसकी वही सस्पेंसर जिसको हमने गर्दन कहा, और कुछ इस तरह की शेप हो गई। ये अंदर बहुत सारी सेल हो चुकी हैं। हार्ट शेप वाला एम्ब्रियो बनने जा रहा है आपके सामने। हर सेल में न्यूक्लियस जरूर बनाना है, और स्टेज को दिमाग में याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेज थी। ये हर सेल में मैंने न्यूक्लियस बना दिया। कोई रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मत लिख देना, अरे साहब आप लास्ट वाली सेकंड लास्ट में न्यूक्लियस बनाना भूल गए। आप लेकिन आप अपना जरूर बना लेना। ये दो दो जो बनने लगे हैं ग्लोब्यूलर, ये कॉटलेडन बनने शुरू हो रहे हैं, दो इसके। समझे? ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जो दो बन रहे हैं, ये और ये दो हिस्से, ये कॉटलेडन्स है। क्या? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ये सस्पेंसर है, ठीक है। ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो था। अब तुम सोचोगे डिवीजन आखिर हो कहां रहा होगा। ये डिवीजन सारे के सारे उसी सेल के अंदर हो रहे हैं जो एम्ब्रियो सैक बनाई थी, यानी इस वाले हिस्से के अंदर हो रहे हैं। ये एम्ब्रियो सैक थी ना,
पूरी है, ये पूरी एम्ब्रियो सैक है, लेकिन हमें वो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक दिखानी नहीं है ना। इसके नीचे का जो माइक्रोपाइल एंड है उसके अंदर हो रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बस डॉटेड से मैंने शो करने की कोशिश की है कि मैं क्या बना रहा था। अब क्या है, इससे फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। मैच्योर एम्ब्रियो, ये सस्पेंसर बनेगा, उससे पहले वो सेल, ये इसकी गर्दन यानी सस्पेंसर, और ये दो कॉटिलिडन, और इस कॉटिलिडन में भी सेल्स। अब इतनी सारी सेल्स कैसे बनाए, तो मैं ऐसे करके कुछ हिस्से में ये सेल्स दिखा दे रहा हूं। ये डाइकोट एम्ब्रियो होगा। मोनोकोट और डाइकोट का डेवलपमेंट कुछ कुछ एक जैसा ही हुआ करता है, लगभग समान है शुरू की स्टेजेस। इसमें यहाँ पे ये जो रेड सा पार्ट मैंने दिखा दिया, ये रेडिकल बनाएगा। रेडिकल, रेडिकल से भविष्य की जड़ बनेगी, फ्यूचर रूट। ये दोनों कॉटिलेडन है, ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं। और नीचे की ओर इधर ये प्ल्यूम्यूल है, PLUMULE। इससे शूट बनेगी, यानी ये फ्यूचर स्टेम है। ठीक है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो। ये सारा जो हमने दिखाया है इस फिगर में, इसमें डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है इसको, यानी इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनिक का, in the majority of the angiosperm, the zygote divides by an asymmetrical mitotic division and generate two cells. देखिए दो सेल बना दी जाएगी। The smaller daughter cell with dense cytoplasm situated toward the chalazal pole, जिसे टर्मिनल सेल कहते हैं, ये चलाजल साइड में है। और दूसरी एपिकल सेल जिसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। बाद में बड़ी डॉटर सेल माइक्रोपाइल एंड पे बनेगी, जिसे बेसल सेल कहते हैं, जिसमें दिखाई दे रही है। दिस सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड गिव राइज टू सस्पेंसर सेल, जिससे कि बीच की गर्दन बनेगी, सस्पेंसर सेल्स। जायगोट जिसके बाद प्रो एम्ब्रियो बना देगा। अब इसकी एक कहानी आपको लिख दी जाएगी ताकि आपको याद रहे, थोड़ी सी है, इतनी बड़ी नहीं। डाइकोट एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। डाइकोट एम्ब्रियो,
जब हमने एम्ब्रियो देखा तो इसके दो पार्ट थे। एक तरफ तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो हो रहा था तो हो ही रहा था, और दूसरे पार्ट नीचे की ओर कॉटलेडन्स बनाए गए। दो बने तो डाइगोट, एक बने तो मोनोकोट। It has the following parts. Has the following part. Number 1, embryonal axis. ये क्या है? मेन एक्सिस of embryo, which divide it into different region. एम्ब्रियो के अलग अलग रीजन इससे बन जाएंगे। तो a typical dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon, cotyledon से ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटिल कहलाएगा। पहले दूसरा पार्ट और लिख दूं। दूसरा कॉटलेडन, कॉटलेडन्स, इनको सीड लीव्स भी कहते हैं। फूड स्टोरेज करते हैं। दे आर सीड लीव्स, बीज की पत्तियां, एंड हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। स्टोरेज। दूसरी बात, डेवलपिंग रेडिकल और प्ल्यूमूल को न्यूट्रिशन देते हैं। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग रेडिकल यानी रूट और शूट एंड प्ल्यूम्यूल। तभी तो जड़ें बन पाएंगी, नहीं तो जड़ें कहां से बनेंगी। अब बच्चों, इसके दो हिस्से और होते हैं। एक का नाम है एपिकोटिल, एक का नाम है हाइपोकोटिल। अब ये एपिकोटिल क्या है, ये हाइपोकोटिल क्या है? एपी मतलब ऊपर, और हाइपो मतलब नीचे, और कोटिल मतलब कॉटलेडन। तो एपिकोटिल ऊपर वाला हिस्सा होगा या नीचे वाला हिस्सा होगा? बताइए जरा। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, तो एपिकोटिल तो कॉटलेडन से ऊपर वाला, कॉटलेडन के नीचे वाला। सही जवाब दिया, लेकिन इतनी धीमे से दिया कि मेरे कानों तक आवाज पूरी नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आपकी बार जोर से बोलना, कुछ पूछूंगा तो। एपिकोटिल
एपिकोटिल जैसा कि आपने मुझे बताया, एपी से कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटिल कहलाएगा। लिख देता हूं, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल नल एक्सिस above the cotyledon, above the cotyledon, और कहां पे जाके खत्म होता है, टर्मिनेट एट प्ल्यूमूल, यानी स्टेम का टिप पे जाके खत्म होता है। ठीक है, चौथा वाला पार्ट और ले रहा हूं, नाम आपको पहले से ही पता है, हाइपोकॉटिल, नीचे वाला। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, डेफिनेशन भी याद हो गई, ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन, ये नीचे वाला हो गया कॉटिलेडन, और टर्मिनेट कहां होगा, रेडिकल पे, रूट टिप पे, एंड terminates at या in the radical और root tip। अब प्ल्यूम्यूल का बात करेंगे, फ्यूचर शूट, यानी इट इज स्टेम टिप। अब रेडिकल की बात करेंगे, इट इज रूट टिप। अब रूट कैप की भी बात करेंगे, रूट एक टोपी पहनती है, कवरिंग ऑफ रूट टिप। ये कवरिंग है रूट टिप की। अगर आप इस डायग्राम को देखना चाहें तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपके सामने बनेगा। पहले मैं 2 कॉटिलेडन लूंगा, ऐसे करके घुमाइए इससे, ये हिस्सा यहां ले आइए, और ये हिस्सा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे, दो हिस्से हो गए। ये वाला जो हिस्सा, एक यहां और एक यहां, ये दोनों कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन।
ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, इसकी जो टोपी है रूट कैप। टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये जो फिगर है ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो का और जिक्र करेंगे।